हेलो बच्चों, फिर से आप लोगों को आपके अपने YouTube चैनल मोहन ए टू जेड स्टडी सेंटर में आपको स्वागत कर रहा हूँ। तो आज हम लोग फिर से इसी वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th का रियल नंबर प्रश्न वाले 1.2 का लॉसा और मौसा। बच्चों, इनसे पहले हम लोग क्या किए हैं, तो दो अंकों का जो लॉसा और मौसा जो निकालने की विधि होते हैं उनके बारे में हम लोग सीख चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, उसको आप लोग देख सकते हैं। इसमें इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे 3 अंकों को लौसा और मौसा, अंक या संख्या बोल सकते हैं। 3 अंकों का लौसा और मौसा निकालने की सीखेंगे। बहुत से बच्चों का इस सवाल में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज हम लोग इस सवाल में, इस वीडियो में उस सवाल को, जो सवाल है इनके बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे और इनको आसानी से सरल भाषा में हम लोग सीखेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं आपके क्लास के ऊपर। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि संख्याएं 6, 72 और 120। आपको यहाँ पे 3 संख्याएं दिखाई देंगे होंगे। इनसे पहला जो वीडियो है वो 2 अंकों पे था या 2 संख्या पे है, और ये जो वीडियो है आपको 3 अंक या संख्या बोल सकते हैं। तो 3 संख्याओं पे ये आधारित है। सवाल आपका वही है जो इससे पहले वाला वीडियो में था, अभाज्य गुणनखंडन या गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, हम लोग HCF और LCM जो निकालने जो सूत्र होते हैं वो 2 केवल अंकों के लिए है। उनके लिए हम क्या करें, पहले पढ़ चुके हैं, उनसे हम लोग बाकी का सवाल जो बना सकते हैं। बट यहाँ पे 3 अंक या 3 संख्या है जिसको हम लोग इंग्लिश नंबर बोलते हैं। तो हमारे पास 3 अंक या 3 संख्या है। 2 अंकों या 2 संख्याएं के लिए फार्मूला होता है HCF बराबर A गुने B बटा LCM, और LCM बराबर होता है A गुने B बटा HCF। इन प्रकार से हम लोग वहाँ फार्मूला पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को फार्मूला की सहायता नहीं लेनी है। बट यहाँ पे जो हम लोग बनाएंगे पूरा का पूरा प्रोसेस वही होगा। बट यहाँ पे फार्मूला की आवश्यकता नहीं है, फार्मूला पे नहीं बन रहा है। चलिए हम लोग वीडियो की ओर चलते हैं। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, हल। क्या करना है, हल लिख लेंगे। हल लिखने के बाद क्या करना है, ये सभी जो संख्याएं थी ये सभी संख्या को यहाँ पे लिख लेंगे। 6 गुने 6 कामा 72 और 120। 6 कामा 72 और 120। अब हम लोग क्या करना है, सवाल को जो विधि से कह रहा है वो विधि के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में लिखेंगे। जो विधि का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इतना हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना, पहले 6 है तो 6 को लिखेंगे। इन 6 का जो हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, यानी कि एलसीएम जगह तोड़ते हैं एलसीएम की तरह, उसको हम लोग क्या करेंगे, रॉ पेज पे तोड़ेंगे। रॉ पेज पे तोड़ने से हम लोग को नंबर नहीं कटता है एग्जाम में। याद रखिएगा कि ऐसा जो सवाल आपको अगर रॉ पेज में करने वाला होगा, आपको सबसे एग्जाम में दिया रहेगा, उसके लास्ट पेज में आप लोग रफ लेके क्या कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं मैथ को। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रफ लिख लिए है और सबसे पहला है 6। तो 6 का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से गुणनखंड करेंगे, यानी कि इसको बोले डिवाइड करेंगे। डिवाइड होगा, यानी कि डिवीजन इसको बोलते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे। 2 से लगाएंगे तो क्या होगा, 2 या 3, यानी कि 6 का जो गुणनखंड करेंगे तो 2 और 3 आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुने 3। इसके बाद नेक्स्ट में जो है क्या है, 72, यानी कि 72 है। तो 72 का जो हम लोग गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पे इसको भी लिख 72 जो मथी डिवाइड किए यानी गुणनखंड किए, तो आपको आया है 2 2 2, यानी 2 का जो संख्या है वो 3 ठो है और 3 का जो संख्या है वो 2 ठो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो 72 यानी 72 जो है, यहाँ पे 72 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो गुणनखंड करके लाए है वो गुणनखंड कर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। जो यहाँ पे जितना भी गुणनखंड करके आए हैं 72 का, वो सभी गुणनखंड जो बराबर है यहाँ पे लिख लेंगे 72 के बराबर में। तो यहाँ पे देखिए 72 का जो गुणनखंड है उनमें 2 की जो संख्या वो 3 ठो है और 3 की जो संख्या है वो 2 ठो है। तो सबको क्या करेंगे हम लोग
मल्टीप्लाई में लिख लेंगे अर्थात गुना में लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग के सामने क्या है तो 120 यानी कि 120 है। तो अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे 120 का डिवाइड निकालना, जिसको हम एलसीएम बोल सकते हैं या गुणनखंड बोल सकते हैं। गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले इसमें डिवाइड करेंगे किससे तो 2 से लगेगा इसमें। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 यानी कि 60 होगा। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, बोलिए हाँ चलो वीडियो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से जब लगाएंगे 120 को, तो यहाँ पे जब लगाए हैं तो 60 आया है यानी 60 आया है। तो यहाँ पे 2 से फिर लगाएंगे तो कितना होगा 30 यानी 30 इसको बोल सकते हैं। जब यहाँ पे 2 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा फिर से 15 आएगा, जिसको 15 कहते हैं। फिर यहाँ पे 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 पंचे 15 यानी कि 3 से डिवाइड करेंगे 15 को तो आ जाएगा ये 5। अब हम लोग के सामने 120 का भी क्या किया है तो यहाँ से गुणनखंड जो इसका होता है वो निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे 120 और इसके बराबर में क्या लिख, 2 की जो संख्या है वो यहाँ पे देख और फिर यहाँ पे देखिए 3 1 है, 3 1 लिखिए और गुने यहाँ पे 5 1 है तो 5 1 को लिख लिए। अब हम लोग क्या करना है, इसमें 2 चीज याद करना है, एक निकालना है एचसीएफ और एक निकालना है एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम ये दोनों निकालेंगे। तो पहला हम लोग को निकालना है, यहाँ लिखेंगे तो होगा तो एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मौसो। जब मौसो निकाल लेते हैं तो हम लोग जैसे वो 2 अंकों वाला निकालते हैं सेम तरीका यहाँ पर भी लगाएंगे। यहाँ जब वहाँ 2 है 2 में मिलाते हैं हर प्रकार, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए इसमें क्या करना है तो तीनों में यानी 6 का जो गुणनखंड आया उसमें 72 का है उसमें और 120 क्या उसमें, तीनों में देखना है हमको कि गुणनखंड जो है वो तीनों में एक समान कौन कौन से अंक जो है वो मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा तो पहले 3 देखिए सॉरी 2 देखिए, ये 2 जो है ये तीनों में बराबर मिल रहा है। तो वहां पे जो 2 अंकों वाले में होते हैं 2 मिल गया तो 1 लिखेंगे और 3 अंकों वाले में होते हैं 3 मिलेगा तो 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे तीनों 2 जो मिला है इसके बदले हम लोग 1 लिख लेंगे, 1 तो 2 लिखेंगे। इनके बाद और कोई मिल रहा है तो उसको भी लिख लेंगे, जैसे कि ये 3 और इसमें भी 3 और इसमें भी एक 3 है मिल रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों 3 के बदले में 1 तो 3 लिखना है किसमें तो मल्टीप्लाई यानी कि गुना में। अब क्या करेंगे 2 और 3 को मल्टीप्लाई यानी कह सकते हैं हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 यानी 2 कान को 3 बाजी पढ़ना है, 2 तिया 6 आता है यानी 6 इसको बोलेंगे। अब हम लोग को निकालना है एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करेंगे तो एलसीएम हम लोग निकालेंगे कैसे, ये देखिए उनसे जो 2 अंक वाले उनसे जरा हट के ये है। तो अब हम लोग क्या करना है, यहाँ से एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आपका एचसीएफ दिया रहेगा वो एचसीएफ यहाँ पे लिख लेना है। 6 लिखा निकाले हैं 6 लिख लेंगे। अब देखिएगा कि ये दोनों में एक प्रकार का कौन कौन मिल रहा है, यानी कि तीनों में नहीं मिलता है तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन 2 ठो में मिलना चाहिए एक समान। जैसे यहाँ देखिए ये वाला जो 2 और ये जो 2 है ये दोनों इन दोनों में मिल रहा है, उसमें नहीं मिलता है दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मौसो निकालने के लिए नहीं कहा जा रहा है, एलसीएम निकालने के लिए कहा जा रहा है। कि जिसको हम लोग हिंदी में लॉसो बोलते हैं तो लॉसो निकालने के लिए मौसो के लिए नहीं, तो मौसो सॉरी लॉसो में अगर दोनों मिल रहा है तो उनके बदले 1 लिखेंगे। तो यहाँ देखिए इन दोनों के बदले में क्या करना है 1 को 2 लिखना है और इन दोनों के बदले में क्या करना है 1 को 2 लिखना है। अब देखना है कि और कोई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, अगर मिल रहा है तो इन्हीं प्रकार से 1 लिखेंगे, अगर नहीं मिल रहा है तो सिंगल मिलता है सिंगल लिख लीजिए। यहाँ पे 3 और 15 सॉरी 5 है, ये दोनों क्या है तो अलग अलग है, तो 1 को 3 लिख देंगे और 1 को 5 लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई यानी कि गुना कर लेंगे। गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे सामने में कि 5 तिया आ गया 15 और 15 को 2 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 30 और 30 को जो यहाँ पे गुना करेंगे 2 से तो होगा 60 यानी कि 60
और 60 को जब 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 हो जाएगा, यानी कि 360 आ चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पे लास्ट में लिखना है अतः। अतः लिखने के बाद लिखेंगे HCF बराबर, तो HCF बराबर हम लोग कितना आया 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे और LCM बराबर आया है 360, तो यहाँ पे 360 लिख लिए। अब इसको क्या करना है, तो हमें अलग से कुछ लेकर यहाँ पे इस प्रकार से चौखुट पार करना है। इस प्रकार से हमें क्या आ गया, ये आंसर फाइनली रूप से निकल चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर